नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिड़कियों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के भाई श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपको ज्योतिष के विषय में, वास्तु के विषय में लाल किताब के मुताबिक सरल आसान उपाय आपकी जन्म पत्री के मुताबिक, आपके घर के मुताबिक बताने के लिए हाजिर हैं। दोस्तों, बहुत सी जन्म पत्रियां जो हम लोगों के पास आती हैं उनके अंदर सूर्य व चंद्र इकट्ठे होते हैं। सूर्य और चंद्र इकट्ठे होकर कुछ अलग तरह की तकलीफें हमें देते हैं। चंद्र पानी है, सूर्य आग है। सूर्य गर्म है, चंद्र ठंडा है। जब सूर्य और चंद्र इकट्ठे मिलते हैं तो एक इंसान को गर्म सर्द कर देते हैं। एक इंसान का दिमाग जब गर्म सर्द होता है तो उसको कई तरह का डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सूर्य एक अच्छा ग्रह है, चंद्र भी एक अच्छा ग्रह है, लेकिन जब दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो गर्म और ठंडा इकट्ठे मिलकर एक इंसान को गर्म सर्द कर देते हैं। दोस्तों, इसी तरह घर में अगर पानी की जगह हम आग जलाते हैं तो भी गर्म सर्द होते हैं। अगर आग की जगह पर हम पानी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो भी हम गर्म सर्द हो जाते हैं। दोस्तों, सूर्य और चंद्र जब भी इकट्ठे होते हैं कई तरह की तकलीफें देते हैं। एक इंसान का ब्रेन डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। इसको दूर करने के लिए बहुत ही आसान, सिंपल, सस्ता, करने योग्य उपाय लाल किताब लिखती है। लाल किताब ये कहती है कि जिस भी जन्म पत्री के अंदर सूर्य व चंद्र इकट्ठे हैं उसके लिए उस इंसान को सूर्य से चंद्र की दूरी बनाने के लिए चावल चलते पानी में बहाने चाहिए, चावल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, चावल किसी लंगर में देने चाहिए, चावल गरीबों में बांटने चाहिए। वो किसी भी रूप के अंदर बांटे जा सकते हैं। दोस्तों, वो कौन से घर के अंदर स्थित हैं, कितनी डिग्री के ऊपर सूर्य है, कितनी डिग्री के ऊपर चंद्र है, ये तो एक जन्म पत्री को देखने के बाद, उसकी विवेचना करने के बाद उसको स्पष्ट रूप से उसका सटीक उपाय अलग तरह से हम लोग बताते हैं। लेकिन हर इंसान हमें जन्म पत्री नहीं दिखा पाता, हर इंसान हमारे साथ टेलीफोन पे बात नहीं कर पाता, उसके लिए हम लोग अफोर्डेबल नहीं होते। उस वक्त उसके लिए आसान सस्ते उपाय भी कार्य करते हैं। उसको वो उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़नी चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। दोस्तों, जो भी डिप्रेशन का इंसान डिप्रेशन के कारण अपने कार्य के अंदर रुकावटें महसूस करता है, अपनी एजुकेशन में रुकावटें महसूस करता है, उस इंसान के लिए चावल, चंद्र की वस्तु धर्म स्थान पर देना, चावल चंद्र की वस्तु गरीबों में बांटना, सफेद वस्त्र गरीबों को देना, चावल चलते पानी में बहाना, चावल शिवलिंग पर चढ़ाना, अपने धर्म के मुताबिक जिस धर्म के अंदर वो इंसान है उस धर्म के अंदर लंगर अवश्य चलते हैं। वहां पर जाकर चावल को प्रसाद रूप के अंदर बांटना उस इंसान के चंद्र को सूर्य से काफी दूर ले जाने के अंदर समक्ष है। उससे वो इंसान उस डिप्रेशन से निकल जाएगा। चंद्र सूर्य के साथ मिलकर लो ब्लड प्रेशर की बीमारी भी देता है। इंसान जो कि लो ब्लड प्रेशर का मरीज होता है उसका शरीर उठता नहीं है, उसको हर समय आलस छाया रहता है। कितना सरल, कितना आसान उपाय है कि वो इंसान थोड़े से चावल घर पर बनाकर किसी लंगर में जाकर बांट दे या लंगर में चावल दे दे, वहां पर चावल बनेंगे, वो बांटे जाएंगे गरीबों को या आम इंसान को। जो इंसान उस लंगर का प्रयोग करेगा
उसका आशीर्वाद उस इंसान को ठीक कर देगा, उसके सूर्य की चंद्र से दूरी बन जाएगी। जब सूर्य चंद्र इकट्ठे होते हैं तो ये बुरा प्रभाव अवश्य देते हैं। दोस्तों, उपाय आसान है। इसी तरह एक घर जिसको हम देखते हैं, जिसका हम नक्शा देखते हैं, उसको हम बताते हैं कि इसके जल का स्थान यहाँ होना चाहिए, इसका सूर्य का स्थान यहाँ होना चाहिए, इधर से लाइट आनी चाहिए, इधर से लाइट नहीं आनी चाहिए, ये सूर्य का स्थान है, यहाँ पर पानी का इंतजाम नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें किसी के घर को देखकर या किसी के नक्शे को देखकर शुद्ध रूप से बताई जा सकती हैं। किसी की जन्म पत्री को देखकर शुद्ध रूप से उसको सटीक उपाय बताए जा सकते हैं। हम अगर वास्तु का भी कोई उपाय बताते हैं, उसके अंदर भी कोई तोड़ फोड़ नहीं करवाते, बड़े ही सिंपल, आसान, सस्ते उपाय बताते हैं। जो लोग इन उपायों को करते हैं, हर हालत के अंदर वो इंसान तरक्की करता रहता है। दोस्तों, सूर्य चंद्र के गर्म सर्द से बचें, अपने जीवन को सफल बनाएं, अच्छे लाल किताब के मुताबिक सस्ते व सरल उपाय करें। एक जन्म पत्री को देखकर हम अलग चीजें बता सकते हैं। जब हम आप लोगों को आपका जीवन सार भेजते हैं, उसके अंदर भी हम देखने के बाद सटीक उपाय लिखकर आपको भेजते हैं, ताकि आप उसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सकें। दोस्तों, ये एक गणना है, ये एक साइंस है जो कि हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। जो लोग इन उपायों को करते हैं, उन लोगों को आश्चर्यजनक लाभ होता है। जो एक सफल इंसान होता है, हर हालत में किसी ना किसी धर्म, किसी ना किसी भगवान की पूजा अवश्य कर रहा होता है और उसका फल उसको प्राप्त होता है। हम लोग जन्म पत्री को देखकर स्पेसिफिक ये बताते हैं कि इसको इस भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसको इस चीज का दान करना चाहिए, इसको इस चीज का दान नहीं करना चाहिए। ये एक सिस्टम है लाल किताब का। लेकिन वो जन्म पत्री को देखकर, एक जीवन सार को देखकर, उसकी डिग्रियों को देखकर, कौन सा ग्रह कौन से घर के अंदर स्थित है, उन चीजों को देखकर ही सटीक रूप से उपाय बताए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर, हमारा ईमेल आईडी चल रहा है। जब चाहे 24 घंटे हमारी लाइनें खुली, आप हमारे साथ संपर्क पैदा कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हमसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो इन एपिसोड्स के अंदर, जो कि YouTube के ऊपर भी उपलब्ध है, जब भी आप YouTube के ऊपर आखिर क्यों संजय चोपड़ा लिखेंगे, सारे एपिसोड्स वहां पर आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी जरूरत का, आपकी मुश्किल का उपाय, हम सरल उपाय, फ्री का उपाय आपको जरूर मिल जाएगा। उसको कीजिए व अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों, सूर्य चंद्र से घबराने की जरूरत नहीं है, इनको थोड़ा दूर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो लोग इन उपायों को करते हैं, वो बार बार हम लोगों से संपर्क पैदा करते हैं, उनको फायदा होता है। इतना सब चीजें जो कि हम एपिसोड के अंदर जितना हमारे पास वक्त होता है बताने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका जीवन सफल हो। दोस्तों, चावल का दान अपने मन में रखिए। इवन पानी का दान भी कुछ लोगों को हम मना करते हैं। कुछ लोगों को पानी का दान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन चावल का दान किसी को बैन नहीं करते। चावल एक ऐसी वस्तु है जिसका कि आशीर्वाद चंद्र का आशीर्वाद होता है, जो कि सूरज और चंद्र के कारण जो तकलीफें हमारे जीवन के अंदर आती हैं, जो बीमारियां हमारे जीवन के अंदर आती हैं, जो डिप्रेशन हमारे जीवन के अंदर आता है, जिसके कारण हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उन चीजों को दूर करने के लिए एक इंसान ये सुंदर, सस्ते, सरल उपाय अगर करता है तो उसके अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि रोजाना आप जो हमारे एपिसोड देख रहे हैं, उनको देखकर आप आसान उपाय करेंगे। ये करते हुए आपको लाभ प्राप्त होगा। ओम शांति। तो दर्शकों,
आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे, व इसके साथ आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूं। स्टडी करने के बाद देखता हूं कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूं। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वह इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है। वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है व उसको फायदा देता है। मेरा लड़का, उसकी सोसाइटी बिगड़ गई, फिर दिमाग में आया कि भाई अब इसकी शादी की जाए। शादी के बारे में कोशिश करते रहे, कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। तब मैं फिर चोपड़ा जी से मिला। चोपड़ा जी ने 2-4 मुझे उपाय दिए, उपाय किए, लड़के की शादी हुई। अब मेरा पोता है और लड़का अपना कारोबार भी ठीक कर रहा है। कोई तकरीबन 12-13 साल पहले मैं गया था, मेरे बेटे की ना आंखों में प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो उनके पास किया था कि मैंने हैदराबाद दिखाने जाऊंगा इसको। वो कहते कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, तो आप उपाय कीजिए लाल किताब की, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपका बेटा, हाँ, काफ़ी फर्क पड़ा 5-6 महीने के बाद। तो आप सेटिस्फाइड हैं? तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं 1 से 10 साल तक का, या वास्तु करवाना चाहते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।